Assalamualaikum. Today we are going to discuss MCMXIV ईयर 1914 बाय फिलिप लार्कन। इस पोएम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस पोएम में क्या क्या आता है। चलें अब इस पोएम को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसकी सबसे पहले टेक्स्ट देखें, तो मैं इसकी टेक्स्ट रीड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका मुकम्मल मतलब समझा देता हूं। तो ये जो लाइनें सामने लिखी हुई हैं वो है दोज along uneven lines standing as patiently as if they were stretched outside the oval or villa park, the crowns of hat, the sun on moustached Aric faces, grinning as if it were all an August bank holiday log। तो इन लाइंस को अगर आप समझें तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पोएम है, ये जिसका टाइटल है MCMXIV, इसका मतलब है ईयर 1914। ये पोएम वर्ल्ड वार 1 पे लिखी गई है, जब जंग अज़ीम अव्वल हुई थी। जब जंग अज़ीम अव्वल 1914 हुई थी तो उस पे ये पोएम लिखी गई है। और इस पोएम की टेक्स्ट में भी सिर्फ यही बातें बताई गई हैं कि जब वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ होना था तो बहुत सारे वहाँ के जो नौजवान हैं वो आर्मी में सिलेक्शन के लिए वहाँ पे जो ओवल और विला पार्क है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और वो नौजवान एक अनइवन लाइंस, बिल्कुल जो बेतरतीब लाइनों में वहाँ पे खड़े थे, जो अपनी सिलेक्शन के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। और उन्होंने क्राउन हैट्स पहनी हुई थी। और क्राउन हैट्स किस तरह की होती हैं वो भी मैंने आपके सामने पिक्चर शो कर दिया कि इस तरह की उन्होंने क्राउन हैट्स पहनी हुई थी। और जो सूरज की रोशनी है और उनके मूंछों के ऊपर पड़ रही थी, तो उनके लिए ये एक ऐसा दिन था जैसे अगस्त का बैंक हॉलीडे का दिन हो। ऐसा दिन था कि जैसे आज उनको बैंक से छुट्टी हुई है और वो छुट्टी मनाने के लिए आए हैं। क्योंकि होता यह है कि जिस तरीके बैंक की जॉब्स होती हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, तो कभी कभार अगर आपको छुट्टी मिले तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो भी नौजवान वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे जैसे वो बैंक हॉलीडे पर आए हों। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन ये जंग, इसमें वो सिलेक्शन के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी जंग और वर्ल्ड लेवल की जंग बन जाएगी। अब हम इसकी जो नेक्स्ट लाइन्स हैं वो देखते हैं, जहाँ पे लिखा है एंड द शट शॉप्स, द ब्लीच्ड एस्टेब्लिश्ड नेम्स ऑन द सनब्लिंड्स, the farthings and sovereigns and dark-clothed children at play called after kings and queens, the tin advertisements for coca and twist and the pubs wide open all day। अब इन लाइन्स में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त के दिन में, उन दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि वहाँ पे एज़ यूजुअल जो दुकानें होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। और उस गर्मी को दिखाने के लिए वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो डिफरेंट दुकानों के नामों के वहाँ पे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे वो सन की वजह से, सन की रोशनी की वजह से ब्लीच्ड, इट्स मीन कि जो उनका कलर है वो डल हो चुका है, जो उनका कलर है वो स्प्लैश हो चुका है। तो जिस तरीके की जो तस्वीरें मैंने आपके सामने शो कर दी हैं, इस तरीके से बोर्ड्स का कलर हो चुका है। आपको भी अंदाज़ा होगा कि अगर कोई इस तरीके के बोर्ड, बहुत सारी गर्मी हो और धूप पड़ रही हो, तो जो बोर्ड पे जो टेक्स्ट लिखा होता है या जो बोर्ड का कलर होता है वो स्प्लैश हो जाता है, बोर्ड्स का कलर ख़राब हो जाता है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे वो सारी एडवर्टाइजमेंट फीकी सी पड़ जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ द फर्दिंग्स एंड सोवरेंजेस। फर्दिंग कहते हैं ये एक मखसूस सिक्के होते हैं। और ये जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा गया है किंग्स एंड क्वीन, इससे ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जब जंग शुरू होने जा रही थी, वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ होने जा रहा था, तो जो भी लड़के वहाँ पे सिलेक्शन के लिए गए थे और जो भी वहाँ पे लड़कियाँ सिलेक्शन के लिए गई थी आर्मी के अंदर, तो वो अपने वालदैन के लिए, किंग्स एंड क्वीन, वो लड़कियाँ, वो लड़के अपने वालदैन के लिए शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं। और उनको क्या पता था कि एक दिन ये सारे जंग का हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद ये नेक्स्ट ये भी दिखाया गया है कि गर्मियों में बहुत सारी दुकानें बंद होती हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए हुए थे कि वहाँ पे टिन की एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी। कोका
एक किस्म का मशरूब है, जिस तरीके से कोको कोला है, वहाँ पे उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी। ट्विस्ट का ये एक चॉकलेट की कंपनी है, वहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी, मतलब इनको वहाँ पे बेचा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग सिलेक्शन के लिए आए हुए थे, डिफरेंट लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करने के लिए आए हुए थे। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड द पब्स वाइड ओपन ऑल डे, और उस दिन जो पब्स हैं वो भी सारा दिन खुले रहे हैं। पब्स कहते हैं वो ऐसे ढाबे जहाँ पे शराब बिकती है या ऐसे जहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह बिकते हैं, उन्हें पब्स कहते हैं। तो ये उस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि एक दिन ये जो सारे किंग्स एंड क्वीन हैं, जो माँ बाप की शहज़ादे और शहज़ादियाँ एक दिन जंग का हिस्सा बन जाएंगी, जो आज इतने शौक़ से अपनी सिलेक्शन के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और साथ ये भी बताया गया है कि वहाँ पे जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी पड़ने के बावजूद वो वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं। एंड अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट लाइंस पे, जहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द कंट्री साइड्स नॉट केयरिंग द प्लेस नेम्स ऑल हैज्ड ओवर विद फ्लावरिंग ग्रासेस एंड फील्ड्स शेडरिंग डूम्सडे लाइन्स अंडर weeds restless silence, the differently dressed servants with tiny rooms in huge houses, the dust behind limousines। तो इन लाइंस में ये अब जंग के बाद की बातें की जा रही हैं कि अब सारे के सारे जो लोग हैं वो जंग पे चले गए हैं, क्योंकि जो डिफरेंट घरानों से लोग हैं, किसी का बाप उस वर्ल्ड वार 1 पे चला गया है, किसी का भाई उस वर्ल्ड वार 1 की जंग पे चला गया है, किसी का हस्बैंड उस वर्ल्ड वार 1 की जंग पे चला गया है। और अब इन लाइंस में जंग के बाद की तबाहकारियों का जिक्र किया जा रहा है कि जब सारे के सारे जंग पे चले गए हैं तो वहाँ पे उनके घरों की, उनके इलाकों की, उनके सिटीज़ की केयर करने वाला कोई भी नहीं है। सारे जंगों पे चले गए हैं, तो शायद वहाँ पे कुछ लोग मारे गए हों और उनकी जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो उनके पीछे लेमोजिन्स गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन पे डस्ट चढ़ चुकी है, उसको कोई साफ़ करने वाला नहीं है। उनके घर के बाहर जो प्लाट हैं या जो उनके गार्डन्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वहाँ पे ऐसे हुआ है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी घास उग चुकी है जिस पे फ्लावर आ गए हैं। और ये भी बताया गया है कि इसकी फर्स्ट लाइन में कि जो वहाँ पे जो उन शहरों की जो कंट्री साइड हैं या ऐसे विलेजेस हैं जिनसे उन शहरों की निशानदही होती है, या शहरों के बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो ऑल हिज्ड ओवर हो गए हैं, बहुत सारे धुंधले हो गए हैं, उन पे डस्ट जम चुकी है, क्योंकि कोई भी अब उन सब चीज़ों की हिफाजत करने वाला नहीं है। क्योंकि जो हिफाजत करने वाले थे वो तो जंग पे चले गए हैं, उसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हिफाजत कर सके। वही चीज़ें यहाँ पे इस टेक्स्ट में मेंशन है, एंड कंट्री साइड नॉट केयरिंग द प्लेस नेम्स ऑल हैज्ड ओवर विद फ्लावरिंग ग्रासेस एंड फील्ड शेडोइंग डूम्सडे लाइन अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स विद टिनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेज, द डस्ट बिहाइंड लिमोजीन्स। और यहाँ पे जो द टिनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेज एंड सर्वेंट्स का जिक्र किया गया है, वो ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो सर्वेंट्स हैं वो भी अपने छोटे छोटे कमरे हैं उनमें चले गए हैं और वो भी काम नहीं करते, क्योंकि उनके मालिक जंग पे चले गए हैं और मालिक के हुक्म के बगैर उन्होंने भी काम करने से इनकार कर दिया है। अब हम चलते हैं इस पोएम के लास्ट सेंटेंजा पे, जिसमें लिखा है, नेवर सच इनोसेंस नेवर बिफोर और सिंस as changed itself to past without a word, the men leaving the garden steady, the thousand of marriages lasting a little while longer, never such innocence again। इन लाइन में पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की जो मासूमियत है हमने कभी भी नहीं देखी। ऐसी मासूमियत के लोगों की मासूमियत अब छिन चुकी है। 1914 में जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई, तो अब ये है कि एक दूसरे के लोग जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब उन सब की जो मासूमियत है वो छिन चुकी है, और ऐसी मासूमियत हमने ना पहले कभी देखी थी ना अब कभी देखेंगे, नेवर बिफोर और सिंस। और इसमें नेक्स्ट ये भी बताया गया है, वो जो लोग जो जंग पे चले गए थे वो अपने टिनी गार्डन्स को, जो उनके
टेडी गार्डन्स हैं वो उनको छोड़ के चले गए। जो उन्होंने गार्डन्स अपने लिए, अपने कपल्स के लिए, अपनी वाइफ्स के लिए सजा के रखे थे या अपनी औलाद के लिए सजा के रखे थे, उन गार्डन्स को वो सजाया वैसे ही छोड़ के जंग पे चले गए हैं। और जिनकी हज़ारों जिन लोगों की शादियां हुई थी नौजवानों की, उन्होंने अपनी शादियों को अभी ठीक तरीके से इंजॉय भी नहीं किया और वो भी जंग पे चले गए हैं। या जो जंग पे नहीं भी गए हैं, 1914 में वर्ल्ड वार 1 इतने बड़े पैमाने पे फैल चुकी है कि सब लोगों को अपनी अपनी परेशानियां पड़ गई हैं और अपनी अपनी फ़िक्रों में लाहक हो गए हैं। और जो भी उनको इंजॉय करना था वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी शादियों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके और सारे इन चीज़ों में खो गए हैं। लास्टिंग अ लिटिल वाइल लॉन्गर, नेवर सच इनोसेंस अगेन। और वो कह रहे हैं इस पोएम में, पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की जो मौसूमियत कभी भी नहीं आएगी। तो आज की पोएम सिर्फ यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।